मैदान के बीचों बीच एक कच्ची मिट्टी से बने घर में एक 100 साल का साधु अकेला रहा करता था। आज भी साधु सोया हुआ था। रात का समय था और रात बेहद गहरी हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है, और यहां इस वीराने में तो आज तक कोई भी नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां 2 जवान खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। जैसे ही साधु ने उन लड़कियों को देखा, उसे उनमें अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उन्हें देखता ही रह गया और अपनी निगाहें उन पर से हटा नहीं पाया। साधु ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में यहां क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम बसराह की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात बिताने दो, सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। साधु उन्हें देखकर जैसे मदहोश सा हो गया था। वो बोला, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर के अंदर दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाओ। दोनों लड़कियां वहां पर लेट गईं और सो गईं। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो उनमें से एक लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें हल्के से खोली तो देखा साधु उसके पास है और उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। लड़की एक झटके में उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी तो मैं चादर देने आया था। लड़की ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर फिर से लेट गई। लड़की के सोने के बाद भी साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को अजीब सी चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। लड़कियां जब शुक्रिया अदा करके घर से निकलने लगीं तो साधु ने कहा, कहां जाओगी? तुम जवान लड़कियां हो और बसराह तो यहां से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके पास आया, बहुत करीब, और एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। लड़की ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने कहा, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम करवा दूंगा। वो अब भी उन्हें अजीब सी नजरों से देख रहा था, जैसे उसके मन में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां साधु की बातों में आ गईं और रुकने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वो उनके पास आना चाहता हो। रात हो चुकी थी। दोनों लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहराता जा रहा था, साधु चुपके से अपने बिस्तर से उठा और धीमे धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वो काफी देर तक उन दोनों को देखता रहा। फिर उनमें से एक लड़की जो बेहद खूबसूरत थी, उसके पास जाकर बैठ गया। साधु ने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अचानक लड़की की आंख खुली और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने तैश में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिरहाने के लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। लड़की ने तकिया लिया और नाराजगी से मुंह फेर लिया। बोली, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर जाकर फिर लेट गया। रात को वो अपने आप से बातें करने लगा। सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी, आज मेरा आखिरी मौका था। लेकिन वो भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। मुझे कल किसी तरह इन्हें रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ साधु भी आखिरकार सो गया। सुबह हुई। लड़कियां उठी और साधु के पास आईं। उन्होंने कहा, अगर हमारे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो हमें रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? साधु उन्हें कुछ पल एक चाहत भरी नजर से देखता रहा। फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। साधु की यह बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से एक दूसरे को देखने लगीं। फिर उन्होंने पूछा, क्यों? हम क्यों नहीं जा सकती आज? साधु ने कहा, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है, हम क्यों रुकें? साधु ने नर्म आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से होकर बसराह की तरफ जाएगा। जब लड़कियों ने काफिला सुना तो उन्हें थोड़ा इत्मीनान हुआ। चलो, कल काफिले के साथ निकल जाएंगे। आज की रात और यहां रुक जाते हैं।
उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा। साधु ये सुनकर दिल ही दिल में बेहद खुश हुआ। एक रात और मिल गई, उसने अपने आप से कहा। पूरे दिन साधु उन्हें दूर से बैठा देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात फिर से ढलने लगी। लड़कियां अपने बिस्तर पर जाकर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर अब उसका दिल बेकरार था। साधु अपने बिस्तर पर लेटा रहा, मगर उसकी आंखें छत को नहीं बल्कि कमरे के कोने में सोई हुई दोनों लड़कियों को घूर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह एक लड़की के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक लड़की थोड़ी सी हिली। साधु को लगा कहीं वो जाग न जाए। वह डर के मारे वहां से उठकर दूसरी लड़की के पास चला गया। अब उसने दूसरी लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास उतर आई थी। तभी अचानक दूसरी लड़की की आंख खुल गई और वो चीख पड़ी, मगर साधु ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वो हड़बड़ाता हुआ वापस अपने बिस्तर पर चला गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की सारी रात उसी सोच में डूबी रही। ये साधु मेरे पास क्यों आया था? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई। लड़कियां उठीं और साधु के पास आईं। काफिला आ गया है क्या? अब हमें इजाजत दो, उन्होंने कहा। साधु कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। लड़कियां चौंक गईं। मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। साधु ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। हां, आना था, शायद शाम तक आए। लड़कियों ने आपस में देखा और कहा, ठीक है, हम शाम तक और इंतजार कर लेते हैं। साधु ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वो घर के आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को फिर उसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लगती। दूसरी ने सिर हिलाया। हां, तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। हम जवान लड़कियां हैं और इसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। पहली लड़की बोली, हां, ये रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ने भी कहा, उसने मेरे साथ भी वही किया। आज हमें किसी भी हालत में रात नहीं रुकना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, हमें निकल जाना है। साधु अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास आती, साधु उनके पास आ गया। देखो, उसने कहा, मुझे लगता है काफिला अब सुबह तक आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद ही बता दूं। उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रुक जाओ। लड़कियां अब झल्ला गईं। हम अब और नहीं रुक सकते, एक ने तेजी से कहा। चाहे काफिला आए या ना आए, हम अभी यहां से निकल रही हैं। हमें अब मत रोको। साधु और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़कियां हो, इस रेगिस्तान में रात को कहां जाओगी? यहां जानवर भी घूमते हैं, अगर कोई नुकसान पहुंचा तो। उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया, यह सब कोई नई चाल है। मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं। एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में अब कुछ और ही छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी। लड़कियां, जो अब पूरी तरह साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, एक कोने में लेटी रही, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वो डर और शक में डूबी हुई थीं, एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रही थी। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए, एक ने कहा। हां, बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसे हम सो चुकी हैं, दूसरी ने जवाब दिया। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो लड़कियों की ओर बार बार नजरें दौड़ाता, यह देखने के लिए कि क्या वो सच में सो चुकी है। जब उसने देखा कि लड़कियां अब हिलडुल नहीं रही हैं, उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वो धीरे से अपने बिस्तर से उठा और उनकी ओर चल पड़ा। वो काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा।
जैसे उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वो उनमें से एक लड़की के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाने लगा। तभी लड़की की आंख थोड़ी सी खुल गई। साधु को एहसास हुआ तो वो फौरन पीछे हट गया। अब वो दूसरी लड़की के पास गया और उसके पास बैठकर उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक लड़की की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, मगर उसके जिस्म की हरकत ने बता दिया कि वो जाग चुकी थी। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। उसकी धड़कनों में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठीं और सीधा साधु के पास गईं। हां, आया क्या तुम्हारा काफिला, या अब कोई नया बहाना है? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा। साधु कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लड़कियां अब झल्ला चुकी थीं। हमें तो पहले ही पता था कि कोई काफिला नहीं आने वाला। तुम हमें किसी और मकसद के लिए यहां रोक रहे हो। हमें सब समझ आ चुका है। अब हम एक पल भी यहां नहीं रुक सकते। उनमें से एक लड़की ने दूसरी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, साधु अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लड़कियों ने कहा, रास्ते से हट जाओ, वरना हम जोर से चिल्लाएंगी। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों रोक रहे हो? तुम हमारे बाप की उम्र के हो। कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो, एक लड़की ने कहा। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में बसराह जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना, उन्होंने गुस्से से कहा। और तुम्हें यह कैसे मालूम कि हम बसराह में किसी को ढूंढने जा रही हैं? उन्होंने सवाल किया। साधु बोला, यह बात मैं अभी नहीं बता सकता, मगर अगर तुम आज की रात यहीं रुकती हो तो यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फिर वही चाल। लड़कियां अब चौंक चुकी थीं। एक बूढ़े आदमी को क्या हो गया है? क्यों बार बार हमें रोक रहा है? वो सोचने लगी। मैंने कहा ना, बस एक रात और रुक जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें बसराह जाने की भी जरूरत न रहे। साधु ने बात खत्म की। लड़कियां अब उलझन में थीं। वो आपस में हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगी। ये कैसे जानता है कि हम किसे ढूंढ रही हैं और क्या हमारा कोई मसला है? उनके जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उन्हें साधु पर बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। उन्होंने साधु को धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गई। साधु उनके पीछे पीछे भागा और पीछे से आवाज दी, रुको, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दूर तक जाने के बाद लड़कियां थक कर एक जगह बैठ गईं। उनका दम फूल रहा था, मगर उनके दिलों में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। अचानक पीछे से साधु हांफता हुआ उनके करीब आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी वही रहस्यमय। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा। आज रात मत जाओ। अगर आज की रात मेरे साथ इस घर में रुक गई तो शायद तुम्हें बसराह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़कियों ने थके हुए लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर मैंने अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि तुम दोनों अपने शौहर को तलाश करने निकली हो। लड़कियां ये सुनकर सन्न रह गईं। उनकी सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। हां, हम अपने शौहर को ढूंढ रही हैं। वो काफी समय से लापता है। हमने कई इलाकों में ढूंढ लिया, अब बसराह की तरफ जा रही है। लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम? उनमें से एक ने चौंक कर पूछा। साधु ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, मुझे सब मालूम है, मगर तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, तभी मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूंगा। लड़कियां इस अजीब शर्त को सुनकर घबरा गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, शक और उलझन उनकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। ये फिर कोई नई चाल है क्या? अब ये रात में हमारे साथ क्या करने वाला है? वो मन ही मन सोचने लगी। साधु अब भी वहीं खड़ा, बेहद गंभीर और ठहराव से भरा हुआ उन्हें देख रहा था। कुछ देर सोच विचार के बाद उनमें से एक लड़की बोली, ठीक है, चलो एक रात और वहीं रुक जाते हैं। दूसरी ने हामी भरी, हां, मगर ये आखिरी रात होगी। इसके बाद अगर कोई बात हुई तो हम और कुछ नहीं सुनेंगे। यह सुनकर साधु का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठा।
उसकी आंखों में अब चमक थी, जैसे कोई मंजिल करीब आ रही हो। ठीक है, उसने कहा। लड़कियां और साधु अब वापस घर की तरफ चल पड़े। लड़की आगे आगे चल रही थी और साधु उनके पीछे। उसकी चाल में अब उतावलापन नहीं था, बल्कि ठहराव था, मगर उसकी निगाहों में अब भी वही पुरानी हलचल थी। वो मन ही मन सोच रहा था, आज की रात कितनी मुश्किल से आई है और इस रात को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। रात हो गई। लड़कियां, जो अब बेहद सतर्क हो चुकी थीं, अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, लेकिन आंखें खुली थीं। वो जाग रही थीं, आपस में धीमी आवाज में बात कर रही थीं और हर आहट पर चौकस थीं। साधु अपने बिस्तर से उन्हें देखता रहा। जब रात का आखिरी पहर आया और उसने सोचा कि अब नींद का असर हो रहा है, वो धीरे से उठा और फिर एक लड़की के पास जाकर बैठ गया। वो उसे बेहद प्यार भरी नजरों से देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने सीने से लगा लिया। लड़की ने एक झटके में हाथ छुड़ाया और गुस्से में मुंह फेर लिया। साधु फिर उठा और दूसरी लड़की के पास गया। उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसके माथे पर एक नर्म सा बोसा दिया। लड़की चौंकी, हड़बड़ाई और गुस्से में मुंह नीचे कर लिया। साधु फिर चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर लौट गया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक इंतजार जो अब अपने अंजाम के करीब था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की मिट्टी भरी दीवारों से छनकर अंदर आई। लड़कियां अब भी जागी हुई थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं, बल्कि बेचैनी और खौफ का असर साफ दिख रहा था। अब की बार उन्होंने बिना कुछ कहे, बिना साधु से पूछे, वहां से निकलने की ठानी। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकलने लगी, अन्य की निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वहां एक नौजवान बैठा था, खूबसूरत, रोशन चेहरा, शफ़फ़ाक़ा लिबास पहने हुए, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां हैरान हो गईं। वो उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जब धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया तो दोनों लड़कियां हक्की बक्की रह गईं, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तो हमारा शौहर है। वो भागती हुई उस नौजवान से लिपट गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। उनके लिए ये पल किसी जादू से कम न था। तुम यहां कैसे आ गए? क्या हम कोई ख्वाब देख रहे हैं? एक लड़की ने कांपते हुए पूछा। नौजवान ने उन्हें अपने गले से लगाए रखा और धीमे से कहा, नहीं, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं वापस आ गया हूं। लड़कियों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। बरसों से जिसकी तलाश में थी, आज वही उनके सामने था। लेकिन तुम कहां थे? दूसरी लड़की ने पूछा। और तुम इस साधु के घर में कैसे पहुंचे? वो आदमी तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में राज नहीं, बल्कि राहत थी। उसने कहा, पहले साधु को बुलाकर लाओ, देखो वो कहां है। लड़कियां झोपड़ी के हर कोने में ढूंढने लगीं, मगर साधु कहीं नहीं था। वो वापस आकर बोली, वो तो कहीं नहीं है। लगता है जैसे वो गायब हो गया हो। कहां चला गया वो? नौजवान ने गहरी सांस ली। साधु कहां गया, ये तो अब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि मैं इतने साल कहां था? उसने ठहरकर पूछा। लड़कियां एक साथ बोली, हां, बताओ, कहां थे तुम? अब कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। नौजवान ने कहना शुरू किया, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और एक बेहद हसीन लड़की मिले। बूढ़ा एक साधु जैसा लग रहा था और लड़की बहुत ही जवान और दिलकश। मैंने उनसे मजाका किया। उस लड़की से कहा, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम तो किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मगर वो लड़की शायद कोई इल्म जानती थी, कोई रहस्यमयी कुदरत उसमें थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर फूंक मारी। एक पल में मैं उसी बूढ़े साधु जैसा हो गया। उसकी शक्ल मेरी हो गई और फिर उसने कहा, यह तेरी सजा है, अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। लड़कियां अब पथराई हुई आंखों से सुन रही थी। उनकी सांसें थम चुकी थीं। लेकिन नौजवान ने आगे कहा, उसने एक उम्मीद भी दी। कहा, अगर तेरे अपने, जिनसे तू मोहब्बत करता है, तुझे ढूंढते हुए इस वीराने तक पहुंचे और तेरे साथ वक्त बिताए बिना तेरी असलियत जाने, तब तू अपनी असल शक्ल में लौट सकेगा। और हां, वो रुका। एक और शर्त थी, तू खुद अपनी पहचान नहीं बता सकता। अब लड़कियां थरथरा रही थीं। तो क्या तुम वही साधु थे?
उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं ही था वो साधु। नौजवान की बात सुनते ही लड़कियां जैसे जड़ हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इन आंसुओं में अब अफसोस था, शर्मिंदगी थी। वो भागकर एक बार फिर उसके गले से लग गई। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान ही नहीं सके। नौजवान ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम जानती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तुम्हारा दिल सच्चा था, नीयत पाक, और उसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब तीनों ने फिर से एक नई जिंदगी शुरू की, मगर इस बार उनके दरमियान कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा था, वफा थी, और एक ऐसा रिश्ता जो सजा से भी गुजरकर और भी मजबूत बन चुका था। सबक: मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो हर आजमाइश, हर वक्त और हर फासले को पार करके वापस लौट आती है। अगर मोहब्बत में घमंड आ जाए तो वो सजा बन जाती है, लेकिन सब्र, वफा और खुलूस के साथ वही मोहब्बत एक दिन इनाम बन जाती है। इंसान की बाहरी सूरत कुछ भी हो, असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी से होती है।